113 क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, यहाँ पर इसके 10 पार्ट्स हैं। और ये पहली बार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर है ना, वेरीफाई करा रहा है लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है। बच्चे क्या करते हैं, राइट साइड लेकर के लेफ्ट साइड प्रूव करते हैं। भाई कंडीशन होती है कि लेफ्ट लेकर के राइट प्रूव करना है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो लेफ्ट लेकर के राइट प्रूव कीजिए। अगर राइट से लेफ्ट प्रूव कर सकते हैं, अब आप ये कहें कि जी आइडेंटिटी में अप्लाई कर दूंगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब राइट में दे रखी है तो उसकी आइडेंटिटी लिख दो। भाई आइडेंटिटी नहीं चाहिए यहाँ पर उसका प्रूफ देना होगा। पार्ट 1 से शुरू करते हैं। क्या है ये, देखिए पार्ट 1 है ए बी प्लस बी सी, ए बी माइनस बी सी, फिर प्लस का साइन है। तो देखो ये दो एक्सप्रेशन है, इनका मल्टीप्लाई है, फिर प्लस साइन के बाद में ये दो, फिर प्लस साइन के बाद ये दो एक्सप्रेशन, उनका मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 पार्ट में, वो 0 आना चाहिए सिंप्लीफाई करने पर। मैं आपको एक बात बता दूं, a माइनस बी और a प्लस बी आपका क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या एक कंसेप्ट लीजिए आप, x प्लस वाई और x माइनस वाई आपका होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इतना ध्यान रखोगे आप। पार्ट 1 कराता हूं मैं। ये जो देखो मैं लिख करके आपको एक बात बता देता हूं, समझना। ये ए बी प्लस बी सी पैटर्न जरा समझने की कोशिश करना। फिर इनटू किया है, ये ए बी प्लस बी सी है ना, हमने ए बी माइनस बी सी कर दिया आगे, यहां प्लस का साइन है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है ना, ए बी बी सी लिया है, फिर आपका बी सी सी ए करके है। तो ये बी सी प्लस सी ए है एक बार, और दूसरे ब्रैकेट में है बी सी माइनस सी ए, राइट। बी सी प्लस सी ए, बी सी माइनस सी ए, और प्लस साइन के साथ है यहां पर सी ए प्लस ए बी, दूसरे ब्रैकेट में है सी ए माइनस ए बी। और देखो इसका यूज करना है x माइनस वाई और x प्लस वाई का, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां ध्यान देना है आपने, टर्म सेम है बट साइन डिफरेंट है। यहां पर टर्म सेम है, x x है, y y है, बस साइन डिफरेंट है ना, एक में पॉजिटिव है एक में नेगेटिव है। करना क्या है, ए बी बी सी यहां से यहां तक समझ लीजिए। और अगर ऐसे समझ लिया तो ये देखो ये पार्ट ना चुटकियों में हो जाएगा, बहुत इजीली आप कर लेंगे। ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स एक्स वाई वाई साइन डिफरेंट। सो ये ब्रैकेट्स में रख लीजिए आप इसको। ठीक है, फिर ये प्लस का साइन और इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसी तरह से, ये आपका बी सी का होल स्क्वायर माइनस सी ए का होल स्क्वायर। ध्यान रखना है आपने। ऐसे ही ये प्लस साइन के बाद वाला पार्ट हो जाएगा सी ए का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर। अंडरस्टूड। अब इनका है ना स्क्वायर कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब बच्चे करते क्या है कि ए पर ना लगा करके ए बी का स्क्वायर कर देते हैं, यानी ऐसे कर देते ए बी का स्क्वायर। भाई वो गलत पैटर्न है, ध्यान रखना आप। ए पर भी स्क्वायर लगाना है ऐसे और बी पर भी लगाना है, तो ये याद रखेंगे यहाँ पर क्या कंसेप्ट है, गलती नहीं करना। और ये प्लस का साइन ले लीजिए, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस साइन के साथ, ये प्लस का साइन ले लीजिए, ये सी स्क्वायर ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर। भाई यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, आपने पहले बहुत सारा मेरे साथ वर्क किया है। चलो, सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर पॉजिटिव, ए स्क्वायर बी स्क्वायर नेगेटिव, कट गया। बी स्क्वायर सी स्क्वायर नेगेटिव, बी स्क्वायर सी स्क्वायर पॉजिटिव, सी स्क्वायर ए स्क्वायर नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव। बचा क्या, इट बिकम्स व्हाट, 0। और वेरीफाई क्या करा रहा था कि ये साइड आपकी 0 के इक्वल है, यस, दैट इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड। तो क्लियर हो गया आपका, इट इज वेरीफाइड। चलो पार्ट 2 की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, पार्ट 2 में मैं
या इसको रब करके आपको क्लियर सा कराता चलूं। वैसे स्पेस यहाँ पर भी है, हम लोग ध्यान देंगे। आइडेंटिटी शायद आपने ये ना पढ़ी हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये लेफ्ट साइड आ जाती है। अब हमने तो वेरीफाई करना है ना, तो सेकंड पार्ट को हम डायरेक्ट यहां कर देते हैं। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, यह 3 टर्म है और इसके 6 टर्म्स हैं। आप इन तीनों टर्म्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए इनसे। ठीक है, अब सर ये तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, भाई करना तो पड़ेगा। ठीक है, a का करेंगे हम इससे, फिर b का करेंगे, फिर c का करेंगे। तो देखिए आप अगर डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर कन्वीनियंट है आपको तो कीजिए। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपने, a प्लस बी प्लस सी, और ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। राइट साइड ध्यान रखेंगे, इसके इक्वल लानी है। सो चलो काम करते हैं हम लोग लेफ्ट साइड लेकर के। दिस इज LHS, तो टेकिंग LHS ऐसे करके लिखना होता है, यू नो दैट वेरी वेल। ए से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब आपका प्लस बी से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ऐसे ही प्लस सी से कर लीजिए मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आ जाएगा आपका ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, राइट, माइनस ए बी सी माइनस ये सी ए है तो ये सी ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस के साइन है तो यहाँ साइन चेंज तो होना नहीं है, बस मल्टीप्लाई करके विद द सेम साइन आपने रखना है। तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का साइन, बस इतना ध्यान रखना है। देखिए ए के बाद बी, बी के बाद सी, ऐसा आना चाहिए, सी के बाद ए। तो यहाँ पर ये बी ए स्क्वायर लिखेंगे हम, लेकिन हमने देखा है कि ए स्क्वायर बी है ना, ए के बाद बी आना चाहिए। तो देखो इससे जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे लिखेंगे ए स्क्वायर बी, ध्यान रखना है इसका इससे साथ। ये बी क्यूब, ये बी सी स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, इसे करेंगे तो ए बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर सी, राइट, और ये आपका माइनस के साइन के साथ ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर ये सी ए स्क्वायर है ना, तो सी के बाद ए लिया है हमने, तो ये प्लस का सी ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर सी, ठीक है, प्लस का सी क्यूब, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको माइनस का तो माइनस ए बी सी माइनस सी, और ये आ जाएगा तो माइनस का बी सी स्क्वायर और माइनस का ये आ जाएगा सी स्क्वायर ए। तो अब देखो सी ए लो या सी स्क्वायर ए, तो पहले सी रख लिया आपने। चलो हम लोग काम करते हैं, तो ये जो है आपका ए क्यूब है हमारे पास। फिर से देखिए राइट साइड को ध्यान रखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या है, ये बी क्यूब है प्लस का, यहाँ पर क्या है ये वाला, ये सी क्यूब है, राइट। इतना चीज क्लियर हो गई। अब माइनस का 3abc बचेगा और सब क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, आपने ध्यान रखना है। तो क्या कैंसल होगा, देखिए इसको ध्यान दीजिए, ए बी स्क्वायर पॉजिटिव है, ऐसे बढ़ते जाएगा, ए बी स्क्वायर, ए के साथ बी जो है ना स्क्वायर में आना चाहिए, ये वाला, ये से कैंसिल हुआ नहीं हुआ, ए बी स्क्वायर, ओके, प्लस का ए सी स्क्वायर है, माइनस का ए सी स्क्वायर आना चाहिए। तो देखो ये वाला ए सी स्क्वायर प्लस का, यहाँ पर सी स्क्वायर ए है, अगर मैं इसको ए सी स्क्वायर लिखता तो भी चलता, सी स्क्वायर ए लिखूं या ए सी स्क्वायर लिखूं दैट इज सेम, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया। दिस इज ए स्क्वायर बी नेगेटिव और ए स्क्वायर बी पॉजिटिव, ये से कैंसिल हो गया, कोई डाउट। सी ए स्क्वायर नेगेटिव, पढ़ते जाइएगा, सी ए स्क्वायर नेगेटिव सी ए स्क्वायर पॉजिटिव, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, वेरी वेल डन। बी सी स्क्वायर पॉजिटिव
बी सी स्क्वायर पॉजिटिव और बी सी स्क्वायर नेगेटिव। ओके कम ऑन नेक्स्ट ऑफ बी स्क्वायर सी नेगेटिव और बी स्क्वायर सी पॉजिटिव। भाई बचा क्या? हाँ तो देखिए माइनस ए बी सी वन टाइम, माइनस ए बी सी ये वन टाइम और माइनस ए बी सी ये वन टाइम। तो माइनस का ए बी सी 3 टाइम्स है, इट विल बी व्हाट माइनस 3 AB C। बोल बात खत्म, ये हमारा राइट हैंड साइड है, इट इज वेरीफाइड। भाई यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको ना, यू मस्ट ओके हैव अटेंशन व्हाइल यू आर डूइंग सॉल्यूशन, यू आर गिविंग सॉल्यूशन, सो प्लीज टेक केयर। चलो हम लोग नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, इसको रब कर लेते हैं। यहाँ तक नहीं किया है तो पॉज कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। ओके पार्ट नंबर 3 P माइनस क्यू। ध्यान रखना है आपने, जैसे नोट डाउन करते हैं उसके साथ साथ थोड़ा सा दिमाग को चलाइए आप। P माइनस क्यू दैट इज पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू माइनस क्यू क्यूब। भाई आइडेंटिटी है ये, ए क्यू माइनस बी क्यू, या ए और बी को पी क्यू से रिप्लेस कर लीजिए तो पी क्यू माइनस क्यू क्यूब, पी माइनस क्यू इसमें ब्रैकेट में है और उसके बाद पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस का पी क्यू, ये होता है। आइडेंटिटी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन यहां पर हम इसको वेरीफाई कर लेते तो बात वही करनी है ना। आपने इसको लेकर के इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस का क्यू लेकर के मल्टीप्लाई, सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हम लोग क्या करते हैं, p से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर को, फिर माइनस का क्यू लेंगे इस ब्रैकेट से और उसका इस ब्रैकेट के साथ पूरे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट कहीं डाउट हो तो पहले पॉज कर लीजिए, सीख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िएगा। ठीक है p से मल्टीप्लाई कीजिए दैट इज पी क्यू प्लस पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर। राइट अभी माइनस का साइन है तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, अगर प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। सो माइनस क्यू से इसको करेंगे तो माइनस का साइन, देखिए पी पहले आना चाहिए क्यू बाद में आना चाहिए, ये जरूर याद रखेंगे आप। सो पी स्क्वायर क्यू, अब ये पी क्यू है क्यू है तो माइनस का पी क्यू स्क्वायर। राइट माइनस का क्यू प्लस का क्यू स्क्वायर तो माइनस का क्यू क्यूब। ओके राइट साइड पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब। अब बचा वो पार्ट तो कैंसिल होना चाहिए ना, ये पी क्यूब यहाँ है क्यू क्यूब यहाँ है नेगेटिव साइन के साथ, ये तो कैंसिल, चेक करते हैं कैंसिल है या नहीं है। तो पी स्क्वायर क्यूब पॉजिटिव पी स्क्वायर क्यूब नेगेटिव, पी क्यू स्क्वायर पॉजिटिव पी क्यू स्क्वायर नेगेटिव, you are left with only what pq minus q cube and that is your right hand side. Is this verified? Yes obviously हाँ so समझ में आ रहा होगा, यहां तक कीजिए। अब इसके बाद पार्ट नंबर 4 देखो मैं आपको यही क्लियर करा दूं इसको, जैसे इससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया है हाँ, इसी तरह से m प्लस n है तो m से मल्टीप्लाई कर लो और फिर प्लस के n से मल्टीप्लाई कर लो, एग्जैक्टली आपका एम क्यू प्लस एन क्यू आ जाएगा। हाँ भाई मैं कर देता हूं इसको, दिस इज पार्ट नंबर 4 m प्लस n, दिस इज m स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एन स्क्वायर। भाई ये आइडेंटिटी है, ये कौन सी आइडेंटिटी है, एम क्यूब प्लस एन क्यूब की, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसा होता है। तो ए और बी को एम और एन से रिप्लेस किया है, डोंट वरी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है आप एन से मल्टीप्लाई कीजिए तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड आप इसको रखेंगे तो इसको रखेंगे आप, मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइट हैंड साइड, अंडरस्टूड। सो एम लिया हमने, इसको मल्टीप्लाई किया तो एम स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एन स्क्वायर, प्लस का एन ले लीजिए, एम स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एन स्क्वायर। राइट मल्टीप्लाई कीजिए तो एम क्यूब माइनस
एम स्क्वायर एन प्लस एम एन स्क्वायर, प्लस के एन से करोगे तो साइन सेम रहेंगे। हाँ, दिस इज एम स्क्वायर एन, दिस इज एम एन स्क्वायर नेगेटिव साइन के साथ प्लस का एन क्यूब। ओके, जो हमने पहले किया था वही काम करेंगे। देखिए नेगेटिव एम स्क्वायर एन, पॉजिटिव एम स्क्वायर एन, कट गया। एम एन स्क्वायर पॉजिटिव, एम एन स्क्वायर नेगेटिव। आपके पास क्या बचा, एम क्यू प्लस एन क्यू। अरे भैया ये तो राइट हैंड साइड है, हाँ, इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट इज वेरीफाइड। ओके, ये जो मैं हर पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, हर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, 125 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। मेरा बेटा मेरे सामने ही बैठा होता है ऑलमोस्ट, जब मैं वीडियो बनाता हूँ। उसकी एक आदत है, कुछ ना कुछ बोलेगा जरूर बीच में, वहां से वो इशारा कर रहा होता है। लेकिन एक बात है, सीखता जरूर है, उसकी आदत है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि देखिए आपको सिखाने के साथ साथ मेरा खुद का बेटा, ही इज ऑल्सो स्टडिंग इन 8th स्टैंडर्ड, इज वेरी नाइस बॉय। आपने, मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, मेरे को विश्वास है। आपने भी मेरा नाम रोशन करना है। अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हो तो प्लीज मेरे को निराश नहीं करने का, ठीक है। हमेशा से ऊंचा करके, जो अपना टीचर है ना, जो अपना गुरु है ना, उसको शर्मिंदा नहीं करना। आपने, आप नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है। ओके, चलो पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं हम। दिस इज a plus b, a plus b, a plus b, 3 times repeated. What? a plus b, a plus b, a plus b। भाई a plus b का होल क्यूब है, ये क्या है, ये a plus b का होल क्यूब है। बट a plus b का होल क्यूब तो नहीं रखा इन्होंने, इन्होंने ये रख दिया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। क्या रख दिया, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। देखो भाई मैं आपको बता दूं, ये जो है ना a प्लस बी का होल क्यूब, इसका ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, यानी इसको मैं a प्लस बी का होल क्यूब इकट्ठा लिख सकता हूं। ओके, उन्होंने क्या अलग अलग फैक्टर्स को लिखा है, अलग अलग सेपरेट कर दिया है, लेकिन a प्लस बी का होल क्यूब है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ये है। यानी अगर ये आपका एक्सप्रेशन है तो ये फैक्टराइजेशन है, बस आप मल्टीप्लाई कीजिए। बट करेंगे कैसे ना, तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, सीखिएगा इसको, ठीक है। आपने यहां पर लेफ्ट हैंड साइड ली, देखिए मैं a प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये ले लिया मैंने लेफ्ट हैंड साइड। डायरेक्ट तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते नहीं, पहले आप इनका कीजिए, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। भाई ये क्या हो जाता है, सीखो आप अभी। तो a प्लस बी का स्क्वायर बोलते हैं इसको, यहां से यहां तक, और इसको a प्लस बी रहने दीजिए। अच्छा ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये आपको आता है। भाई a प्लस बी का होल क्यूब भाई जब नहीं आता तो उसका डेरिवेशन है, ये एक तरह से क्या है, हम डिराइव कर रहे हैं उसको। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज व्हाट, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, ये इसका, और ये आपका a प्लस बी। ठीक है सर, अब क्या करना है, अब वही काम करना है जो आपने यहां किया था, यहां किया था, यहां किया था। ठीक है, क्या किया था, इसके देखिए आगे पीछे कर लीजिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां अप्लाई कर सकते हैं आप। वो क्या है कि a प्लस बी पहले ले लो, इसको बाद में ले लो, चलेगा, यस चलेगा। लेकिन आपको वैसे ही यहाँ समझ में आ रहा है, तो a से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपका ब्रैकेट के अंदर, प्लस b से कीजिए तो ये आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड, अब अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसको, क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी, 2a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, राइट। यहाँ पर साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि प्लस का बी है, तो दिस इज ए स्क्वायर बी प्लस
2ab² प्लस का b³ ओके। अब राइट साइड को देखते रहिए, देखिए a³ b³ ओके। तो हमने a³ रख लेना है पहले, b³ नहीं रख रहे क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम। 2a² b 1a² b, तो कितना हो गया प्लस के दोनों, प्लस का 3a² b राइट। ये ab², ये 2ab² कितना हो गया प्लस का 3ab² गुड। और ये b³ आपका यहां दे रखा है, जरा देखना ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन राइट साइड, क्या ये सेम है? यस। तो आपका ये राइट हैंड साइड हमें मिल गया, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, उसको सिंप्लीफाई किया। कैसे किया डिपेंड आप पे करता है। अगर आपने फाउंडेशन पे काम किया है तो राइट हैंड साइड एंड इट इज वेरीफाइड ओके। चलो हम नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। देखिए ये पार्ट आपने ध्यान रखना है, अगर ये आपको आता है तो आपका 6th पार्ट भी इजी है। ठीक है, मैं करके दिखाता हूं। ये आपका a माइनस बी फिर से a माइनस बी, वहां पर a प्लस बी 3 बार था, यहाँ a माइनस बी 3 बार है। इसकी राइट साइड क्या होगी आपको पता होना चाहिए। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। ये a माइनस बी का होल क्यूब है, ये वाला एक्सपेंडेड फॉर्म है इसका, ध्यान रखेंगे। कैसे वेरीफाई करना है तो आपने लिखना है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी। मुझसे पहले भी बच्चे कुछ कर रहे होंगे, वेरी गुड, वेल डन बॉयज एंड गर्ल्स आल्सो, है ना, पीछे नहीं है, आप सब इक्वल है मेरे लिए, सो डोंट वरी। आपने पॉजिटिवली काम करना है, ठीक है ना, ऐसे मत सोचिए कि मेरे को नहीं आता, आपको आता है। अब आप इन दोनों को साथ लेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर रख सकते हैं, ये a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ओके। इसका क्या हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म, इसका a² माइनस 2ab प्लस b² ओके। ये a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। सर अब क्या करेंगे, वही करेंगे जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, a से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, एक्सप्रेशन को, इसको पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे। a से करेंगे तो a² माइनस 2ab प्लस b²। अब माइनस के b से करेंगे तो a² माइनस 2ab प्लस b²। समझ में आ रहा होगा? अरे आ रहा है ना। अगर आपने नहीं शेयर करा ना, शेयर कर दीजिए, किसी को बेनिफिट होना चाहिए ना अपने दोस्तों का, हाँ, लाइक कीजिए अभी और सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो फॉलो कीजिए प्लीज, है ना, मेरे को सपोर्ट करना बनता है, प्लीज आप सपोर्ट कीजिए, थैंक यू। सो इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, दिस इज a³ माइनस 2a² b प्लस ab²। माइनस का साइन है, अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का है ये प्लस का है, माइनस का आ जाएगा a² b, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2ab² राइट। और ये प्लस का b² है, माइनस का है तो माइनस का b³ आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो देखिए राइट साइड देखिएगा a³ राइट। अब माइनस का 3a² b है, कैसे आया, माइनस का 2a² b और माइनस का 1a² b, ये और ये, तो क्या हो गया माइनस 3a² b। अब देखिए इसको देखिएगा ab² पॉजिटिव 2b² कितना हो गया प्लस का 3ab² हो गया और b³ आपका नेगेटिव है। देखना जरा क्या ये एक्सप्रेशन आपका राइट हैंड साइड जो दे रखा है इसके इक्वल है? यस ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड आप कह सकते हैं यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आ रहा है समझ में?
एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरीफाई दैट। तो जो भी है, जो आपको लिखना आता है, चलो उस पर काम नहीं करना, हमने केवल सीखना है। सो गाइस, बच्चे लोग समझ में आ रहा है आपको? हाँ, ओके। पार्ट नंबर 7 की बात करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आपने पहला पार्ट किया है ना, सेम है उसकी तरह। चलो करते हैं इसको। 7th, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, यहाँ पर ए बी है, वहां पर बी सी हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी बी सी सी ए, तो यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई पैटर्न आपके दिमाग में भर जाएंगे जब आप करते रहोगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेना है हमने, और करना क्या है, जैसे फर्स्ट में किया था ना, प्लस माइनस, है ना, ये देखिए टर्म, ये प्लस ये माइनस, ये टर्म इक्वल, ये टर्म इक्वल, सो लाइक टर्म्स हैं बट साइन डिफर करते हैं। तो ये और ये पार्ट हमने क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो पहले टर्म का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दूसरे टर्म का होल स्क्वायर, ये ब्रेसेस में हमने रख लिए। प्लस साइन ले लीजिए, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ले लीजिए, यहाँ पर ये माइनस का साइन रखेंगे और सी स्क्वायर जो उसका होल स्क्वायर ले लेंगे, राइट। ये आपका नेक्स्ट, ये सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके, और ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, बात खत्म। आ गया आपका 50% सॉल्व हो गया। दिमाग में भरना चाहिए पहले। तो ये क्या हो गया, a रेज टू 4 माइनस b रेज टू 4। देखिए प्लस का साइन है, ब्रेसेस में मत रखो, डायरेक्ट रख दीजिए। क्या हो जाएगा, ये प्लस का b रेज टू 4 माइनस का c रेज टू 4, प्लस का c रेज टू 4 और माइनस का a रेज टू 4। अब देखिएगा a रेज टू 4 पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, b रेज टू 4 नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, c रेज टू 4 नेगेटिव पॉजिटिव, आपके पास 0 बचा और दैट इज योर राइट हैंड साइड। क्या समझ में आया? वही बात है ना जो फर्स्ट पार्ट में किया था हमने। पार्ट नंबर 8 कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो 8th और 9th पार्ट है वो एक ही पैटर्न में है, हम लोग डिस्कस करते हैं। पार्ट नंबर 8, दिस इज 5x प्लस 8, इसका होल स्क्वायर माइनस 160x इज इक्वल टू 5x माइनस 8 का होल स्क्वायर। मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। LHS ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, 5x प्लस 8 होल स्क्वायर और 160x। तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर लीजिए। कौन सा आइडेंटिटी लगाओगे यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको राइट साइड मेंशन करना होता है, ध्यान रखेंगे आप। ओपन कीजिए तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी 5x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5x इंटू 8 प्लस 8 का होल स्क्वायर और माइनस का 160x दे रखा है। कोई डाउट नहीं होता? नहीं, गुड। ये 25x स्क्वायर प्लस का 2 5 जा 10 8 जा 80 x प्लस का 8 8 जा 64 माइनस 160x। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। देखिएगा ये और ये है ना, ये अलग हैं लेकिन ये और ये लाइक टर्म्स हैं, ये वाले दोनों। तो क्या करेंगे हम लोग, 25x स्क्वायर। अब देखिए पैटर्न के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है, यानी ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ध्यान रखेंगे आप। तो ये जब हम थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं कि 5x का होल स्क्वायर क्या होता है, 25x स्क्वायर, 8 का क्या होता है 64, वो यहाँ है। तो इन दोनों को छोड़ देंगे
लो मैंने यहाँ 64 लिख लिया, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, इनमें जो ऑपरेशन करेंगे वो माइनस का 160x है और ये प्लस का है। तो देखिए अब मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का 80x बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, गुड। यानी ये नेगेटिव 160 है और ये प्लस का 80 है। अब मुझे तो ये चाहिए ना, ये वाला चाहिए भाई, ये तो नहीं आ रहा ना यहाँ पर, आ जाएगा, कैसे आएगा, देखिए इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या ये होती है, पहले समझो, होती है, यही होती है। इसको मैं 5x का होल स्क्वायर लिख दूंगा और इसको मैं 8 का होल स्क्वायर लिख दूंगा, कोई डाउट है यहाँ तक? अब क्या ये माइनस 2ab की फॉर्म में, तो 2 इंटू 5x इंटू 8, जरा देखना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आपका ये क्या हो जाएगा, इस आइडेंटिटी से देखिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इट बिकम्स a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां पर ये और ये पैटर्न एक जैसा है नहीं, तो इसकी लेफ्ट साइड और ये एक जैसा है। ये मैंने किया है ना फैक्टराइजेशन, पिछले क्वेश्चंस में बताया था आपको, कई क्वेश्चंस इस पैटर्न से कराए हैं। तो ये आपका 5x माइनस 8, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 8, तो a माइनस बी, यानी ये क्या हो जाएगा 5x माइनस 8 का होल स्क्वायर। अरे भाई ये देखो, ये और ये क्या एक जैसे है, यस, तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। क्वेश्चन हमने किया है 8th पार्ट, 9th पार्ट भी सेम है, कर लेते हैं उसको। ये आपका 13 है यहाँ पर, तो 7p माइनस 13q होल स्क्वायर प्लस 364 pq इज इक्वल टू 7p प्लस 13q इसका ये होल स्क्वायर, राइट। आपका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा, 7p माइनस 13q का होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कीजिएगा इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही है, ये 7p इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7p इंटू 13q और प्लस 13q का होल स्क्वायर, इतना ध्यान रखना है। यानी ये जो है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, प्लस का 364 pq, ओके। यानी मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई शुरू कर दिया है, मैंने लिखा नहीं है लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से यहाँ तक की लेफ्ट हैंड साइड है, यानी इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये और ये यहाँ पर मेंशन किया है, कंफ्यूज नहीं होगा आपने, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो देखो सिंप्लीफाई करने का मतलब है हम या तो इनके स्क्वायर करें या इन्हें ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि हमें दिख रहा है 7p प्लस 13q का होल स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या था, इनका स्क्वायर कर दिया था, लेकिन यह नहीं करना, समझो। तो इसको 7p का होल स्क्वायर रखिए और इसको 13q का होल स्क्वायर रखिए। स्मार्ट वर्क भी करना है आपने, यू मस्ट बी स्मार्ट स्टूडेंट। सो इसको देखिएगा, माइनस 2 7 या 14, अब ऐसे कर लीजिएगा कि 13 2 जा 26 है ना, और 26 7 जा 26 7 जा करते हैं तो 2 7 जा कितना 140 और 6 7 जा 42 कितना 182, ऐसे करके आपने समझना चाहिए। 27 जा 140 और 6 7 जा 42, हाँ, तो दिस इज व्हाट 182 pq प्लस 364 pq। भाई एक बात ध्यान रखना, 182 और 364 वो ये जो है ना, इसका ये डबल हो जाता है, हाँ? तो क्या रहेगा हमारे पास 7p का होल स्क्वायर और ये ना ये प्लस का 182 pq रह जाएगा हमारे पास और प्लस 13q का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, ऐसी कंडीशन बनेगी। ये स्मार्ट वर्क है, पहले किया था, वहां मैनिपुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था ना आपको, हाँ, ये बेटर है, दिस इज स्मार्ट वर्क। तो प्लीज ये आपका
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जरा देखना ये और ये सेम पैटर्न है नहीं है। 2ab का मतलब क्या है, इसको अरेंज कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं इसको कैसे, 7p का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7p इंटू 13q प्लस 13q का होल स्क्वायर। भाई देख लो ये जो है इसके इक्वल आ रहा नहीं आ रहा, या इसका प्रोडक्ट जो है इसके इक्वल आ रहा है, 2ab की फॉर्म में है ये, यस है। इसका राइट साइड क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका राइट साइड क्या हो जाएगा, इसका 7p प्लस 13q का होल स्क्वायर। भाई यही तो राइट साइड दे रखी है आपकी, है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। सो लगता है ना, अगर मेहनत तो होती है, मैं अगर कुछ मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपने पढ़ाई में तो अच्छा करके दिखाना ही है अपने पेरेंट्स को, हाँ, गुड। 10th पार्ट देखते हैं हम लोग क्या है। दिस इज 3p by 7 minus 7 by 6p इसका स्क्वायर माइनस का साइन 3p by 7 और यहाँ पर माइनस 7 by 6p इसका होल स्क्वायर, एंड ये जो है ना प्लस का है यहाँ पर। ये 10th पार्ट है हमारा, हाँ। ये जो है इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, 2। लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। भाई देखिए यहाँ पर ये टर्म्स जो है क्या है, ये प्लस के साइन के साथ है और ये माइनस साइन, टर्म सेम है, साइन डिफर है, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है कि सर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म करके करेंगे। भाई स्मार्ट वर्क का मतलब क्या हुआ है, भाई गधे चाल से नहीं चल रहा, गधे पे कितना ही बोझ रख दो वो चलता ही जाता है, ऐसे करके चल ही जा रहा है, चल ही जा रहा है। और रख दो ना 2 किलो 5 किलो 10 किलो रख दो, 20 किलो चलेगा, कमर टूट जाएगी वो चलता रहेगा। तो क्या आप गधे की चाल से चलना चाहेंगे, नहीं ना, ओके। देखिएगा यहाँ इसको आप टोटल का ए स्क्वायर ले लीजिए, है ना, यानी इसका होल स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू क्या है, जो अंदर ब्रैकेट के अंदर पार्ट है, माइनस का साइन है ये, इसको ये पार्ट है हमारा बी का स्क्वायर, ऐसे करके रख लेंगे तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है, गुड। सो मेरा लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूं मैं, ए की वैल्यू कितनी हो गई, 3p by 7 प्लस 7 by 6p, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3p by 7 माइनस 7 by 6p, वेरी नाइस। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी। ये एक्सप्रेशन मान की करें इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसके फैक्टर्स ये होते हैं। ऐसे ही अगर इस एक्सप्रेशन की बात करें तो इसके फैक्टर्स के फॉर्म में इसको लिखेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में। तो देखिए ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, यानी a प्लस, मुझे क्या चाहिए, a प्लस बी चाहिए पहले, तो मैं ब्रैकेट्स में रखूंगा a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब कैसे रखेंगे हम लोग, 3p by 7 प्लस 7 by 6p, ये मैंने इस ब्रैकेट में रख लिया। और क्या है, a प्लस बी है, ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू क्या आएगी, ये वाली, दूसरे ब्रैकेट में क्या, 3p by 7 माइनस 7 by 6p, राइट। ये मैंने एक ब्रैकेट, ये मेरा a प्लस बी हुआ है, ये वाला a प्लस बी हुआ है केवल, अभी a माइनस बी और चाहिए, तो a माइनस बी के लिए बस करना क्या है, इसको सेम रख के माइनस का साइन यहाँ रखना है। तो दिस इज 3p by 7 प्लस 7 by 6p, ये माइनस का साइन रखना है, आपको मैंने पहले ही बता दिया, 3p by 7 राइट, और माइनस 7 by 6p। भाई लग रहा है ना कि आपके लिए कुछ थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज है ना सपोर्ट कीजिएगा, थैंक यू। देखिए अब साइन प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो ये प्लस का है तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, बस ऐसे ही रख देंगे इनको, ये 3p by 7
प्लस 7/6p प्लस 3p/7 माइनस 7/6p, ये एक ब्रैकेट में है। दूसरे ब्रैकेट की बात करें तो ये माइनस का साइन है, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। करेक्ट, ओपन, तो 3p/7 प्लस 7/6p, और यहाँ माइनस का साइन है तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो 3p/7 प्लस 7/6p। देखिए अब यहाँ पर 7/6p 7/6p कैंसिल हो गए, और यहाँ पर 3p/7 3p/7 कैंसिल हो गए। ओके, करते हैं अब, तो ये 3p/7 और 3p/7 डायरेक्ट करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, ये आपका 6p/7, राइट, और इनटू करें इसको इससे तो क्या हो जाएगा 7 7, यानी सेम एंड लाइक टर्म्स है, तो ये 14 कितना हो जाएगा 6p हो जाएगा। किसी बच्चे ने क्या करा कि 7 7 14 और 6 6 12p कर दिया, भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। एलसीएम लोगे तो 6p आएगा, 7 7 14, यहाँ एलसीएम लोगे तो 7 आएगा, 3p 6p। अब क्या कैंसिलेशन पॉसिबल है भाई, इसको देख करके ऐसा 2 नहीं आएगा ऐसा मत बोल देना, हाँ देखिएगा जरा, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये ब्रैकेट अगर हटाते हैं ऐसे यहीं पे कर लीजिए, 7 बन जा 7 2 जा, 6p से 6p कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 2/1 इज इक्वल टू 2, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। बात खत्म भाई। ये यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ दिस 113 क्वेश्चन। ये पार्ट 10 जो है इसका 113 नंबर क्वेश्चन का सबसे डिफिकल्ट पार्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन है नहीं, बस सोचना है कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है। सो आई थिंक ना ये लेक्चर बड़ा हो गया है 113 पार्ट का, आप सपोर्ट कीजिएगा, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बने रहिएगा, सीखते रहिएगा। ये देखो मैं आपको चुना नहीं लगा रहा, आपको सिखाने का काम कर रहा हूँ, लग रहा है कुछ आप उससे सीख रहे हैं, तो बने रहो यार, एंजॉय कीजिए बच्चे लोग, ठीक है ना, ऑल द बेस्ट।